नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जिससे कि आपको पुनरावृत्ति का अवसर प्राप्त हो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, महमूदाबाद में हैं, डॉक्टर चंद्र प्रताप। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने दिया था, ये प्रश्न हमारा बनता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बताइए आप लोग कि किसने दिया था, गेस कीजिए। और बाकी हम तो है ही हैं बताने के लिए। चलिए, पावलोव नहीं, कोहलर संदेहास्पद, स्किनर नहीं, कोई नहीं का कोई प्रश्न नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पावलोव कट हो गया, स्किनर कट हो गया और कोई नहीं कट हो गया, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक, कोहलर महोदय ने और बर्दिमर महोदय दोनों लोगों ने मिलकर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को जन्म दिया। ठीक है, इनमें कोहलर का नाम सब आता ही है, और यदि ये नहीं है तो बर्दिमर आएगा, और बर्दिमर इनके सहयोगी थे। तो दोनों नाम जुड़े हुए हैं। तो कोहलर को तो सभी जानते हैं, बर्दिमन महोदय को कम लोग जो अध्ययन नहीं करते हैं विशेष, वो नहीं जानते हैं कि इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इसका दूसरा नाम है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, यानी इसीलिए कह दिया जाता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव महोदय हैं, इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। बताइए, सोचिए। चूहे पर, कुत्ते पर, कबूतर पर। ठीक, तो आप बताइए। सभी जानते हैं, सामान्य प्रश्न है, हमने बताया ना पुनरावृत्ति का अवसर देंगे ये प्रश्न। चलिए देखते हैं। बिल्ली पर प्रयोग किया था किसने, बताइए? थॉर्नडाइक महोदय ने। और थॉर्नडाइक महोदय ने 8 नियम दिए कुल मिला के। 8 नियम में 3 मुख्य नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। मुख्य नियम में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। गौड़ नियम में विविध प्रतिचारों का नियम, मल्टीपल रिस्पांस जिसको कहते हैं, मनोवृत्ति का नियम, एटीट्यूड, वर्णनात्मक अनुक्रिया का, सेलेक्टिव रिस्पांस जिसको कहते हैं, समानता का नियम। ठीक है, यानी कि एनालॉजी, लॉ ऑफ एनालॉजी, और सहचर्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएशन शिफ्टिंग लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। यानी इतने 5 नियम इन्होंने क्या किए, गौड़ जो सामान्य नियम हैं, और 3 प्रमुख नियम हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। ऐसे कहें, इफेक्ट, रेडीनेस और एक्सरसाइज, ऐसे याद कर लेते हैं तो याद हो जाएगा। यानी कि पावलोव महोदय ने, ये हमने थॉर्नडाइक की बात कर दी जो बिल्ली पर प्रयोग किए थे। ठीक है, अब दूसरा है चूहे पर प्रयोग। चूहे पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। आप जानते हैं स्किनर ने जो थ्योरी दी उसमें कबूतर पर और चूहे पर प्रयोग किया। ठीक, अगला है कुत्ते पर प्रयोग, यानी कि इसमें तो पावलोव का नाम आता है। ठीक, और कबूतर पर प्रयोग किया स्किनर ने, अभी अभी बताया मैंने। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पावलोव ने प्रयोग किया था
सी विकल्प। ठीक, पावलोव ने जो थ्योरी दी उसको कहेंगे क्या, आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक, किस नेक्स्ट, योजना विधि के जन्मदाता हैं। योजना विधि माने प्रोजेक्ट मेथड। ठीक, योजना विधि के जन्मदाता जो हैं वो डीवी के शिष्य हैं किलपैट्रिक महोदय। यानी चलो सारी हमने बता ही दिया। किलपैट्रिक महोदय का विकल्प यदि ना हो तो आप लोग यहाँ पर डीबी का विकल्प यदि हो तो डीबी को लगाएंगे। यानी डीबी के शिष्य थे और गुरु के नाम से भी कई बार ये आता है। आइए देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है। प्रोजेक्ट मेथड जो है इसके विषय में किलपैट्रिक महोदय ने कहा है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी आशा करते हैं। यह बात उन्होंने कही। और इन्होंने कहा, पारकर महोदय ने कहा कि प्रोजेक्ट जो होता है वो कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। और इन्होंने किलपैट्रिक महोदय ने 4 प्रकार के प्रोजेक्ट की बात कही है। एक रचनात्मक प्रोजेक्ट कहा है जिसमें मकान बनाना, नाव बनाना, ठीक है, पत्र लिखना आदि शामिल किया है। समस्यात्मक प्रोजेक्ट में बौद्धिक समस्याएं दी जाती हैं, उसे हल करना रहता है। रसास्वादन प्रोजेक्ट यानी इसके माध्यम से छात्रों में रसानुभूति का विकास कराया जाता है। और अभ्यास के आधार पर इन प्रोजेक्टों का उद्देश्य अभ्यास के आधार पर होता है कि छात्र किस सीमा तक तथा कौशल में कहाँ तक ज्ञान ग्रहण कर चुका है आदि का विकास कराया जाता है। ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट बताए हैं इन्होंने किलपैट्रिक महोदय ने। फ्रोबेल महोदय को आप जानते ही हैं। फ्रोबेल ने बालोद्यान जिसमें गीत के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही है, किंडरगार्टन इसको कहते हैं। क्रो एंड क्रो ये महान शिक्षा शास्त्री हैं, कोई नहीं का कोई प्रश्न नहीं। यानी किलपैट्रिक महोदय, इसमें विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, प्रॉक्सिमाइज या प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अनुभूति करना कहा गया है, ये सही नहीं है। अनुभूति करना कट हो जाएगा। और कर्मेंद्रियों को सक्रिय करना ये भी नहीं है। ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका डी विकल्प सही है और इसको हम सही करेंगे। यानी कि संचार के दौरान जो रखी जाने वाली व्यक्तिगत और शारीरिक दूरी है उसी को प्रॉक्सिमाइज कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रॉक्सिमिक्स या प्रॉक्सिमाइज। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रमुख विशेषता मानी गई है। सीखने की जो प्रमुख विशेषता मानी गई है या मानी जाती है वो क्या है? 4 विकल्प हैं इसमें। पहला है अभ्यास, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति और चौथा उपरोक्त सभी। यानी सीखने की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? अभ्यास भी है, विभेदीकरण भी है और लक्ष्य प्राप्ति भी है। यानी ऑप्शन सी डी नहीं बल्कि डी सही होगा। क्लियर? पूरा परिवार मिलकर वीडियो बना रहा है, आप लोग प्रेम से देखिएगा और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न हमारा, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। मानसिक स्वास्थ्य की ये परिभाषा किसने दी? इसमें पहला ऑप्शन सही है, सीधे आपको हम बता दे रहे हैं, लैडेन महोदय का। प्रेसी महोदय, हेल्डफील्ड ने विशेष योगदान शिक्षा
के लिए दिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है अशाब्दिक संप्रेषण में आता है, अशाब्दिक संप्रेषण में आता है मुंह, चक्षु माने आँख, वाणी संकेत यानी सभी। वाणी संकेत अर्थात भाषा का प्रयोग न किया जाए और बाकी सब कुछ किया जाए तो वाणी संकेत कहलाएगा। जैसे सीटी बजाना और कुछ ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकालना, ठीक है, ये वाणी संकेत है। चक्षु माने आँख से इशारे करना या उससे उसका किसी भी प्रकार में प्रयोग करना कोड के रूप में। और मुंह अर्थात फेस रीडिंग, मुंह बनाना, चिढ़ाना, ठीक है, अजीब सा हो जाना। अर्थात ये क्या हो गया, इसमें सारा कुछ सही हो गया यानी सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। नमस्कार। आपका दिन, आपकी रात सब शुभ हो। आप दिन दूनी रात चौगुनी हो और आप सबकी जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जो जितना उद्देश्य बनाए हैं वो सारा उद्देश्य प्राप्त हो जाए, बन जाए।